डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं? Yes. तो एक्चुअली में होता क्या है कि कई बार जो यूज में लिया जाता है वो यूनिट किसमें मिड में से लिया जाता है, यूज किया जाता है बीच में से। कहाँ से यूज किया जाता है? बीच में से, मिड में से यूज में किया जाता है मोस्टली बहुत सारे लोग हैं। अब हम कहें कि सर कैलकुलेशन जब हम करते हैं यहाँ पे, है ना, तो डिजिट की हम बात करें, तो नंबर्स की हम बात करें, जब हमें मल्टीपल करना हो, हमें ऐड करना हो, तो पहले तो नंबर्स के बारे में जान रहे, काउंटिंग करना अगर हमें अच्छे से आ गया तो फिर हमें आगे दिक्कत नहीं है, फिर हमारे लिए आसान हो गया। अभी हम फर्स्ट स्टेप की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं केवल और केवल अभी कि सर ये कितना है। तो देखिए अगर हम इधर से स्टार्ट कर रहे हैं, इधर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ध्यान देना इधर से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो ये इकाई, हिंदी वाले समझ रहे हैं सभी के सभी, इसको बोला जाएगा भाग का अंक, इसे बोला जाएगा सैकड़ा। समझ में आया? ठीक है। इधर भी अगर हम इधर से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें इधर से क्या मानना होगा? वंस, वही वंस मींस इकाई, इधर टेंस, टेन, जब हमने यहाँ रखा भाग, ठीक है, और इधर अपन ने रखा फिर ये 100, ठीक है। अब ध्यान देना है आप सभी को, इन्होंने कहा कि सर ये इकाई है, तो इस इकाई के बेस पे तो बताइए कितना हो गया ये 5, और इधर कितना हो गया ये 2, सीधा सीधा लगा रहे हैं, इधर कितना हो गया 1, ये लगा रहे हैं ना सीधा सीधा, ये लगाया था आपने? यस सर। जाना भी अपन नहीं था, तो आपके अकॉर्डिंग क्या सही है? सर ये 520, 520 सही है पक्का? ऐसे ही सीधे सर। हाँ राहुल, आपके क्या विचार? हाँ 125 जो प्रीमियम था। हमारा प्रायर नॉलेज सर यही था। सर इट डिपेंड्स कि आप किसको यूनिट मतलब वंस मान रहे हो, किसको time- किस साइड को पहले वंस मान रहे हो। Yes. अगर हम उस तरफ से चलते हैं, अगर तो उसको फिर वंस मान रहे हैं, तो 125 करेक्ट। अगर इस तरफ से इसको वंस मान रहे हैं तो दैट मींस दोनों तरफ भी ऐसे ही होगा, गलत दोनों तरफ लिख सकते हैं सर एक साथ। जैसे प्लस उस तरह पैसे आएगा सर, कैसे दिखा दो तब थोड़ा कंफ्यूजन की वजह। हाँ प्रेम क्या कह रहा था? अगर ये कह रहे हैं कि भाई उसको सबने इधर से लिखा है, तो अब इनसे ये पूछो कि अगर एक इधर से 521 लिख रहे हैं, तो इधर वाले तार से उन्होंने इकाई वाले में क्या लिखा, एक 1 लिखा, फिर दूसरे वाले तार में 2 लिखा, फिर थर्ड वाले तार में 5 लिया, तो 521 हो गया। अब जैसे आपने लिखा है सर, देखो इकाई, ढाई और सैकड़ा, अब इनसे कह रहे हैं 521 है, तो मैं थोड़ा सा हाँ हाँ 521 वाला तार से सैकड़े में जाएगी 5 वाली पे 500 हो गए, बिल्कुल। और देखिए इकाई वाले तार वाले में 5 मिनट भी होंगे। अब आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको नंबर दिया जाए समझना ध्यान से, अच्छा प्रश्न है। और ये डाउट जो अभी मैंने इसलिए तो बीच में भी डिबेट चल रही है, डिबेट हुई ना, ये इधर आपका मत क्या है, इधर इनका मत क्या है, दोनों अपनी अपनी एडवाइस दे रहे हैं, सर ऐसा सर ऐसा, ऐसी बात है, ये डिबेट हुई। अब इसका सॉल्यूशन हम सॉर्ट आउट कर देते हैं, है ना, जैसा आप इसका सॉर्ट आउट कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। हमने कहा कि सर हमको ये वैल्यू पुट करनी है 521, कैसे इसमें 521 को आप रखेंगे, तो देखिएगा कितना 100 है बताइएगा, 500, ये कितना है, 20 ये 20, और ये कितनी यूनिट है, क्या मैं ऐसे लिखूं या मैं ऐसे इनको योग टोटल करूं, तो बात एक ही है क्या, ये तो 500 है, ये कितने हैं 20 हो गए ना, और ये कितना है 1, इन तीनों का अगर आप टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा, 521 ये 500 प्लस करना है 800 कैसे? कंफर्म है क्या? अरे बोल रहे अब मैंने इसको ऐसे किया, समझ ना, देखो रखने का तरीका है। अब मैंने इसको ऐसे किया, अब ध्यान देना, अब मैंने इसको ऐसे किया, 20
अब मैंने नहीं 20 हाँ बताइए। यस सर 21 नहीं 21 सर वो 21 है कि 20 हाँ बाय मिस्टेक अब सही है। यस सर कई स्टूडेंट जो अब देखो ये लखनऊ में सबके परसेप्शन है, ये केवल आपका क्वेश्चन नहीं है क्योंकि अलग अलग स्टूडेंट है, सबका अलग अलग क्वेश्चन होता है जो कि मैं यहाँ रख रहा हूँ सर। कोई स्टूडेंट जो सीधा ऐसे रखता है, जैसे मैंने बोला भैया आपको 521 आपको इस ट्रेनर एप्लीकेशन में शो करना है, आपको बताना है कि 521 कैसे लिखा जाएगा, कैसे आप इसमें रखोगे, मुझे 521 लिख करके बताना है, ठीक है। तभी तो आपको काउंटिंग को रखना है, यानी कि संख्या को वैल्यू पुट करना आपको आएगा, तभी तो आप उसको संख्या को प्लस कर पाओगे, ऐड कर पाओगे, मल्टीपल। यहाँ तक कि मैं बात करूँ कि स्क्वायर वगैरह जो निकाले जाते हैं ना, वो भी इसकी हेल्प ली जाती है। बहुत काम की चीज है, बट इसका यूज करना हमें आना चाहिए। टेलर फ्रेम की हमने बात करी थी, उसमें भी एडिशन होता है, मल्टीपल होता है, उसमें भी होता है। तरीका अपने को आना चाहिए, है ना। चलिए अब हम यहाँ बात कर लेते हैं। कोई कहता है सर अगर इस वे में रखते हैं तो भैया काउंट फिर इनको किया जाता है, इस वे में कर रहा है तो फिर इनको रखा जाता है, काउंट किया जाता है। एक टोटली बिना काउंट किए सीधा ऐसे बता देता है। तो देखिए बात अब हम यहाँ करते हैं 500 की है, तो क्या यहाँ पर 5 करने से, यहाँ केवल 5 बिट्स को रखने से क्या वो 100 की वैल्यू को बताएगा क्या? 100 की वैल्यू कौन बता रहा है बताइए, कौन सा वाला है, कौन सी वाली लाइन, कौन सी वाली 1 2 एंड यहाँ अगर हम एक बीट रखते हैं यहाँ पे, समझना हमेशा इधर से वो इधर वाले को इकाई मान के चलना चाहिए। अगर हमने यहाँ रखा, साइड वाले को इकाई मानना है। इस तरफ रखा, एक बीट हमने रखा, तो इसकी वैल्यू कितनी है? 5। अगर ये सेकंड वाले जैसे ये वाला ये है, ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। ये 5। अगर मैं एक और यहाँ रख देता हूँ सेकंड वाली रो पे, 55 वापस इसको ऊपर ले जाता हूँ, मैंने इसको नीचे 50 कितनी हो गई? 50 0 लग जाएगा ना। इसकी 5 थी, इस सेकंड वाली रो में जाते ही अब ये तो है तो 5 के आगे 0 लगा दो। यहाँ से 0 स्टार्ट हो जाएगा सेकंड वाले से, ये 1 0 लगेगा, इस पे 2 0 लगेगा, जो भी नंबर होगा इस पे कितना लगेगा? 3 0 4 0 5 0 6 0। अगर आप नंबर ज्यादा बड़ा लिख रहे हो, ठीक है ना, वो डिपेंड करता है, ठीक है। मोस्टली हम जो है 1000 लेख तक ही जाते हैं, है ना, इतना तो कोई कैलकुलेशन करवाता नहीं है, लेकिन हाँ नंबर्स की हम बात करें तब आप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें अगर फिर मैंने एक बिट यहाँ रखा, बताइए अब कितनी हो जाएगी? 500। यहाँ हमने लिखा कितनी 0 लगेगी? 2 5 में इस वाले पे तो देखो दूसरे नंबर पे था 1 0 लगा था, इस पे कितना लग जाएगा? 5000 देखो इकाई ढाई सैकड़ा हो गया ना, यूनिट ये हो गया, ध्यान रखना। अब हम यहाँ बात करें, एक और हमने यहाँ रखा 500। अब देखो, अब टोटल आपको बताना है, टोटल अब आपको इनकी वैल्यू बतानी है, ध्यान देना आप सभी के सब। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये चारों के चारों बीट्स जो हैं यहाँ पे हैं, कौन से देखिएगा आप, ये देखिएगा, ये 1 3 एंड ये 4, ये बीट्स ऐसे हैं, तो इनकी वैल्यू कितनी है? 5000 हो जाएगी। 4 टाइम 5 ये कितना है? 5 ये कितना है? ये कितना है? ये कितना है? ये सबको प्लस कर दो, ठीक है। ये 5, ये 50, ये कितना है? 500 और ये 5000, है ना। फिर हम आगे बढ़ेंगे, अगर आगे और इसको लेके जाएं, बताइए ये 3 0 है, फिर कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। फिर आगे हाँ 5 तो इक्वल रहेगा ना, केवल 0 बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं, मैंने यहाँ एक बिट्स रखा, इसी ऊपर इसी नंबर को हम आगे बढ़ा, मैंने यहाँ रखा, बताइए कितना हो जाएगा? अब देखिएगा हमने यहाँ लिखा, ये हो गया 1 2 3 एंड 4, कितना हो गया? 50,000 हो गया ना। अब मैं एक बिट्स जो है मैं नीचे से ले रहा हूँ, यहाँ
अब मैंने एक बिट्स लगाया पहले यहाँ पे, बताइए क्या वैल्यू है इसकी? इसकी वैल्यू बताइए। 5 + 1 1 है ना? इनको टोटल मत करना, अभी मैं इसकी वैल्यू पूछ रहा हूँ नीचे वाले। मैंने अभी इसको ऊपर किया, कितनी वैल्यू है इसकी? 1 है, ठीक है? कितनी वैल्यू है इसकी? 1। अब जैसे ही मैं इसको सेकंड वाले रो वाले बिट्स को मैं ऊपर करूंगा, इसकी इस 1 के आगे 0 लग जाएगा, इसके आगे आपने 0 लगा दी, कितनी होगी? 10 हो गई। अब मैंने इसको आगे बढ़ाया, कितना हो गई? 100। आप 100 काउंट करना है अभी तो केवल, कहने का मतलब है मैंने सिर्फ इसको नहीं किया था, कितनी हो गई? 100। और इसको मैंने ऊपर किया, कितनी हो गई? 1000। और मैंने इसको ऊपर किया, कितनी हो गई? और मैंने इसको ऊपर किया, कितनी हो गई? 1 लाख 1 लाख। ठीक है ना? इस सीक्वेंस में अपन चलते हैं। तो वही सेम है यहाँ पर भी। सर 1 है, यहाँ हमने रखा, कितना हो जाएगा? 1 के आगे 0 लगा, 10 हो गई। फिर हमने यहाँ रखा, सर कितनी हो जाएगी? 100। डबल